3.3 का क्वेश्चन हम दूसरा और तीसरा हल करके रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम यानी शुरुआत से। तो शुरुआत से सम संख्याएं कहाँ से चालू होंगी? 2 3 4 5 2 4 6 8 ऐसे, और लास्ट संख्या हमें नहीं मालूम है, परंतु ये इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 123 होनी चाहिए। और ऐसी जितनी भी संख्याएं उनका सबको हमको योग करना है। योग करने यानी इन सभी का आपस में 2 और 4 का योग, 4 और 6 का 2 4 6 सबका आपस में योग कर करके कितना आता है, ऐसा नहीं यानी पदों का योगफल हमें बताना है। तो इसमें पहला पद जो दिया ए 2 दिया है, इसके बाद डी जो होगा T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 2 2, एन कितने हैं? 123 पद दिए गए हैं। तो ये पदों के योगफल का सूत्र Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो हमारा Tn वाले में a होता है 2a होता है, यहाँ पे केवल 2a होता है, बस ध्यान रखना, तो आप लोग याद भी कर पाएंगे। अब कितने पद हैं? 123 पदों का योगफल, तो 123/2 n यानी यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 123 लिखना। तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो तीनों जगह 123 लिखेंगे, परंतु यहाँ पे 123 कहाँ पे? नीचे है, पदों के योगफल को दिखा रहा है। तो S 123, फिर यहाँ पे इक्वल टू 123/2, यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ जगह 123/2 है, यहाँ भी 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 123 में से 1 गया, 122 गुणी 2, तो ये संख्या देगी 244। 244 को 4 जोड़ेंगे तो 248, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 124, तो 123 गुणित 124 तो आ जाएगा 15252। तो ये हो जाएगा कि प्रथम 123 सम संख्याओं का योगफल 15252 है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है तीसरा है, उसमें पूछा गया है एक से, थोड़ा उसमें करेक्शन है, उसमें आप ध्यान रखिएगा, उसमें सम नहीं लिखा, आप सभी लिख लीजिएगा सम, कि 1 से 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल। 1 से 350 के बीच की यानी संख्याएं 1 और 350 के बीच वाली लिखनी है, ना 1 आएगा ना 350 आएगा। ठीक है, सम में वैसे भी 1 नहीं आता, परंतु 350 सम में आता है, परंतु हमें 350 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 से और 350 यानी ये दोनों चीज़ें हमारी नहीं रहेंगी, तो बीच की संख्याएं रहेंगी। तो बीच की संख्याएं कितनी रहेंगी? तो ये जो हमारा बनेगा श्रृंखला वो इस प्रकार से बनेगी 2 4 6 8 10 डैश डैश 3 4 8। ठीक है, 3 4 8 लास्ट सम संख्या, क्योंकि 350 को हमें नहीं लेना। अब फिर से a कितना हो जाएगा? 2, d क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 यानी 2। आखिरी पद कौन सा है? यानी ये पहला पद दिया और आखिरी पद Tn कितना दिया? 348 दिया है। तो अभी सबसे पहले हम निकालेंगे कितने पद हैं। जब पद निकाल लेंगे तभी हम इनका योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 348 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह हमने 2 रख दिया। अब 2 का गुणा हमने इसमें किया, 2 का इसमें किया, तो 2n और 2, और फिर ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे। तो 348 बराबर 2n, तो n बराबर रहेगा 348/2, तो n का मान 174 आ जाएगा। अभी हमें इन सभी का क्या करना? योग करना। तो सभी का योग करने के लिए अभी हमें Sn का ये भी सूत्र था, और यदि तीनों चीज़ दी है, n/n दिया, T1 और Tn दिया, तो हम फिर ये छोटा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो सब कुछ दिया तो इसलिए हम ये सूत्र लगा लेंगे। तो n कितना है? 174/2, Tn कितना है? 2, और T1 कितना है? 2, और Tn कितना? 348। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 350, फिर 174 इंटू 175, तो गुणा करने पर 30450 आता है। तो 1 से 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 30450 है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है। हालांकि इस सवाल में कुछ गलतियां भी हैं, पर जैसे मैंने कहा था, यदि आपको मैं करने का तरीका बता दूंगी तो आप सवाल को हल कर सकते हैं। और जहाँ पे जैसे इसमें दिया किसी अंकगणित श्रृंखला का 19वां पद 52 है और 38वां पद 148 है, तो 148 की जगह 128 भी करना है आपको।
फिर उसके बाद दिया तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो हालांकि आपके आंसर मिलेगा नहीं, परंतु मैं आपको करने का तरीका बता दे रही हूँ और हल करके जो है वो नियम वो बता दे रही हूँ। और यदि आपको नहीं आए तो आप ए और डी का मान निकाल के भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कई सवाल बताए इसके पहले वाले सवालों में। तो यहाँ पे जो दिया है कि पहले मान लीजिए कि माना इस श्रृंखला का प्रथम पद ए और सामान्य अंतर डी है। प्रश्न में जो 19वां पद दिया 52 है, 19वां पद यानी T19, तो सूत्र जो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T19 बराबर a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 18d। ठीक है, मतलब T19 अब हमें इसका मान कितना दिया, T19 का मान 52 दिया, यानी 52 बराबर a प्लस 18d। अब फिर दिया प्रश्न में 38वां पद 148 की जगह 128 करना है, तो 38वां पद 128 यानी T38 बराबर a, यहाँ पे n की जगह भी 38 माइनस 1 इंटू डी, तो T38 बराबर a प्लस 37d। ये ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा एक कम आता है, यहाँ पे 38 है तो यहाँ 37, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 18। तो अब इसका मान कितना दिया 128 दिया, तो 128 बराबर a प्लस 37d। अब यहाँ पे हमें जोड़ेंगे नहीं, हमें घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जो दिया है 56 पदों का योगफल। तो यदि हम जोड़ते हैं तो मैं आपको बताती कैसा आता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे a और d का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमें a और d का मान निकाल करके हल करना था। तो खासतौर पर इस सवाल में यदि आप इनको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, a और a 2a, और 37 और 18 हो जाएगा 55d। अब यदि हम पदों के योगफल का सूत्र लगाते हैं, इसको हमने नंबर 3 दे दिया, तो Sn बराबर n अपान 2a n माइनस 1 इंटू डी। n कितना 56 पदों का योगफल, तो S 56 अपान 2a 56 माइनस 1 इंटू डी, तो 56 में से एक गया 55d। आप देख रहे हैं कि यही चीज़ हमारे पे यहाँ पे दी है, इसलिए इस सवाल में खासतौर पे जोड़ने की ज़रूरत हमें a और d नहीं भी निकाल करके हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इन दोनों को हल करके पहले a का मान निकालिए, d का मान निकलेगा, फिर a का मान निकलेगा, फिर इसको आप कर सकते हैं। तो दोनों विधि से आपके आंसर आएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इस सवाल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हमने इसका मान कितना दिया 180, तो ये पूरे की जगह हमने क्या दिया 180, 2 में से 180 घट गया 90 आया, 56 और 90 का गुणा करेंगे तो 5040 आएगा, यानी पहले 56 पदों का योगफल 5040 है।